सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण जी हम सबको अच्छे कर्म करने के लिए राह दिखाने वाले देवता हैं। कृष्णा जी कान्हा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने पापियों का सर्वनाश करने के लिए कई रूप धारण किए हैं। भगवान श्री कृष्ण एक मार्गदर्शन के रूप में है, जिनकी लीला अपरंपार है। इस धरती पर सभी प्राणियों को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिनके विचारों पर चलने से हम सब अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आज हम श्री कृष्ण जी की वाणियों में से कुछ कृष्णा वाणी के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसके साथ ही आपके मन की शांति भी प्रदान करेगी। तो चलिए श्री कृष्ण जी के उन नेक विचारों को जानते हैं एवं समझते हैं कि वो क्या कहते हैं। जो मनुष्य मेरा स्मरण करने में अपना मन नियंत्रण लगाए रखता है एवं शांति भाव से मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य प्राप्त करता है। मन शरीर का हिस्सा है। दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और कान्हा जाने। एक बुद्धिमान व्यक्ति न कभी जीवित रहने के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मुझे क्या परवाह, जमाना क्या कहता है। मुझे यह पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जो इंसान भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है वह कभी शांत नहीं होता। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। एक योद्धा को कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए युद्ध से बढ़कर कभी भी शुभ नहीं होता। जिस तरह पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन या जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। एक मनुष्य के अपने स्वयं के अहंकार एवं फायदे के लिए कभी भी दूसरे मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता है और जो राग भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। आप उनके लिए शोक क्यों करते हैं जो दुख के योगी नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति न तो किसी जीवन के लिए शोक करता है और न ही किसी मृत्यु के लिए। बिना स्वार्थ के एवं बिना फल के लालसा किए गए सर्वोत्तम कार्य कर्म योग या सेवा कहलाता है। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना होता है। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीज़ों का नया रूप है। केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुंचने वाला युद्ध लड़ता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियादे पर उस जैसे बना चला जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरे पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म न करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश न होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल के नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में अपने योग्यता को योग कहते हैं। भगवान सभी लोगों को मन में बसते हैं और अपने माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। सही मायने में चोर वो है जो अपने मन का हिस्सा काम किए बिना भोजन करता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथर पुथर कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब के हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है।
तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। परिवर्तन संसार का नियम है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इधर वश में किया जा सकता है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सद्कर्म करना चाहिए, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता का पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में कर देता हूँ। केवल मन ही किसका मित्र और शत्रु होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गाय के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कार्य ही उसके भाग का निर्माण करता है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा नहीं। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्पना चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म के साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता, न समझ सकता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि श्री कृष्ण की इस वाणी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।